पहली जो एक चीज़ लिखी हुई है, जिन्ना किराएदार थे एक घर में। जी बिल्कुल। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्नात उनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं वरना फिर आप बहुत नुकसान उठाएंगे। तो बाकायदा एक दिन मुझे ख्वाब में आया, मतलब मुझे कि नज़र आया कि ये हमारी नमाज की जगह है, जो चीज़ आपने वहाँ रखी है वहाँ से आप हटा लें। तो ये आपके घर में कांस्टेंट हो रहा था? फजर के अंदर मुझे मेरा बेटा आया और कहा कि पापा नमाज़ पढ़ लें फजर की। अच्छा, मैंने सुबह पूछा उससे, बेटा आज तुमने पढ़ा, अच्छी बात है, आपने मुझे फजर में लगाया, जबकि उससे नहीं जगाया। मेरी ऐसी काफ़ी सारी पॉडकास्ट हैं जिसमें जो गेस्ट आए हैं वो यहाँ से क्रैक हो चुके हैं। जैसे अपनी गली में एंटर हुआ तो एक बहुत बड़ा परिंदा था, अजीब सी शक्ल का। अच्छा, जैसे ही मैं एंटर हो रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ साथ उड़ता जा रहा है ऊपर, सर के ऊपर। कभी रोने की आवाज़ से घबराहट हुई है? हाँ, हो जाती है बाद में घबराहट, कि मतलब एकदम से आदमी का खौफ तारी हो जाता है जब कुछ भी ना, आपके सामने कुछ भी ना हो और आपके रोने की आवाज़ें आ रही हैं और आपको पता नहीं आ कहाँ से रही हैं। एक घर था, वहाँ पे ना इस किस्म की रोने की आवाज़, उसके सामने कोई भी अगर रोए ना, उसको घबराहट होती है और वहाँ से फ़ौरन चला जाता है वो। तो ये हुआ कि जब चीखने की आवाज़ें आई, उनकी वाइफ ने गेट खोला तो उनकी डेथ हो चुकी थी, जिन्नात ने उनको मार दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द हकीकत, पाकिस्तान का नंबर 1 हॉरर पॉडकास्ट। मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई शर्म या कोई झूठ नहीं है, ये बात हकीकत है। एनीवे, अगर आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आप फिल कर सकते हैं और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सामने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब मी ऑन माय यूट्यूब चैनल अजलान शाह। डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन हुआ है, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंटरटेनमेंट को और अजलान शाह को, कॉज कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। यू गाइज विल लव इट, माई ऑडियंस विल लव इट इंशाल्लाह ताला। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी गूगल फॉर्म के ज़रिए आए हैं। इन्होंने बड़े मज़े की कहानियाँ लिखी हैं और इनसे सुनते हैं कि आया कि सच है झूठ है, ये फैसला आप करेंगे। सो मेरे साथ है सैयद अदनान हुसैन। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, आप खैरियत से हैं? जी ठीक अल्लाह ठाक का है? शुक्र, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहली जो एक चीज़ लिखी हुई है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन्ना किराएदार थे एक घर में। जी बिल्कुल। ये क्या कहानी है? ये नाज़ाबाद 2 नंबर में एक घर है, अभी भी है, ओके। और जिन्नात अभी भी हैं। तो तकरीबन मैं अपने बचपन में 40 तकरीबन 40 साल तो हो गए उस घर को जिसमें वो जिन्नात रह रहे हैं। पहले उसमें एक लैंडलॉर्ड रहते थे, तो वहाँ पे जिन्नात का कब्ज़ा हो गया, सही। उनको परेशान करने लगे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मैं उस घर में गया था अपनी वालदा के साथ, हम 3 साल 4 साल का होऊंगा। तो ये हुआ कि हमें बताया गया कि आप इस घर में 40-50 साल से जिन्नात ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो उन लैंडलॉर्ड से ये कहा गया आप ये घर खाली कर दें, इस घर में हम रहना चाहते हैं। तो वो उन्होंने कहा हम खाली नहीं करेंगे। इन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया। तो उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए कुछ बुज़ुर्गों को बुलाया कि किसी तरीके से ये जिन्नात हट जाए, मगर हम नहीं जाना चाहते यहाँ से। तो उन्होंने उनको मना किया, जिन्नात ने, कि आप ऐसा नहीं करें, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको ही जाना पड़ेगा, और जो भी किराया होगा हम किराया भी देंगे, रेंट जो भी है। तो ये हुआ कि उन्होंने बात को उनको इग्नोर किया। उन्होंने किसी बुज़ुर्ग को बुला लिया। अब उन्होंने रात में पढ़ाई शुरू कर दी उस घर में रात। ठीक है। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्नात उनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं वरना फिर आप बहुत नुकसान उठाएंगे। मगर वो बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने जितनी पढ़ाई करनी थी वो पढ़ा। उसके बाद जब वो जाने लगे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। ओह। जी जी। तो कुछ चोटें वगैरह उनको आई। उसके बाद ये वो घर पहुँचे। उसके बाद उनका मतलब यानी ये हुआ कि फजर के वक्त फिर वो नमाज़ पढ़ रहे थे, उनकी वाइफ ने बताया।
तो नमाज वमाज पढ़ के वो फारिग हुए हैं, गेट बंद हुआ है हम्म। और उनके अंदर से चीखने की आवाज़ें आई, जो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ के आए थे उस घर के अंदर, बुजुर्गवार। तो ये हुआ कि जब चीखने की आवाज़ें आई, उनकी वाइफ ने गेट खोला तो उनकी डेथ हो चुकी थी, ओए, जिन्नात ने उनको मार दिया था। ये बिल्कुल सच बात है। जो वहाँ पे जब हम गए थे हाँ, बचपन में, वहाँ पे जो उनके पड़ोसी थे, ये स्टोरी उन्होंने हमें खुद बताई और हमको मना किया कि आप बच्चों को लेके आ गई हैं। अच्छा, ये हुआ कि नीचे जो उनके डोर वगैरह है ना, उसके नीचे तक कपड़े लगे हुए हैं ताकि अंदर की आवाज़ बाहर ना आए, और बाकायदा वो लैंडलॉर्ड की शक्ल में आते हैं जाते हैं और लोग देखते हैं उनको, और हमने भी देखा है उनको। अच्छा, जब ये हुआ कि सारी कोशिशें कर ली इन्होंने, लैंडलॉर्ड ने, जब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये तो यहाँ नहीं जाएंगे, उल्टा इससे पहले कि हमें भी कुछ बड़ा नुकसान हो जाए, तो रेंट मतलब वो घर उन्होंने खाली कर दिया। और फिर जिन्नात वो दिन है और आज तक अभी तक रह रहे हैं और बाकायदा नज़र आते हैं, और लैंडलॉर्ड जो हैं उनकी मतलब शक्लों में आना जाना होता है उनका, और वो फिर चले गए घरों में, और बाकायदगी से किराया उनको लैंडलॉर्ड को जाता है उनके अकाउंट में। और जब वो सोचा करते थे कि अब किराया बढ़े, तो खुद ब खुद किराया बढ़ के आ जाता था। वाह 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 ये वाह। बिल्कुल हकीकत बात है, और बड़ा भयानक सा घर है वो। अच्छा, वो जी, आज भी मौजूद है घर? आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। भाई अगर वहाँ कोई रिहायशी है तो आप, इन्होंने तो पूरा एड्रेस ही बता दिया, तो आप देख के बताएगा कि ये सच बात है, उस इलाके की बात, कहानी ये जो है ये सच है कि नहीं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं एक किराएदार, अच्छा। नीचे ग्राउंड पे कब्जा है पूरा, नीचे कोई नहीं जाता, वो सील ही होता है। ऊपर रहे किराएदार, वो भी बाद वक्त तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी जन्नत ही लगते हैं मुझे, क्योंकि कभी बात नहीं हुई आपका उनसे। घर आसपास ही है? मेरा घर बिल्कुल आस पास ही है उसके। अच्छा। जी 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 जी। जब स- फर्स्ट टाइम मैं गया था बचपन में, तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मतलब यानी ये यहाँ वाले तो, मामला थे यहाँ हाँ पे? ये वाले मामला। जब बड़े हुए तब अंदाजा हो गया कि यहाँ जी जी वाकई में जी ये वाले जी मामलात जी, हैं। मगर हैं, ये चीज़ें होती हैं, और जहाँ ये कब्ज़ा कर लें फिर जाते नहीं हैं। और अगर ये किसी को मतलब फ़ायदा पहुँचाना चाहें ना, जी जी। तो बहुत पहुँचाते हैं, क्या बात। और नुकसान पहुँचाना चाहें तो जान से मार देते हैं। हाँ, ये भी है क्या, ये भी है क्या? और जो मेरे साथ हुआ था, जिस घर में मैं फंस गया था रेंट पे, हाँ, वो क्या सीन था? वो ये था कि हम लोग नादाबाद में, शुरू से नादाबाद में वहीं सही। पैदा हुए पले बड़े हुए। तो हम लोग रेंट पे घर ढूंढ ढूंढ रहे थे, तो हमें घर मिला, हमने उसको देखा, पसंद किया, हमने डन कर दिया, उस घर में हम शिफ्ट हो गए। ये तकरीबन 8-9 माह तकरीबन हमारे मतलब बड़े सुकून के गुजरे होंगे। अच्छा, ये कुछ हुआ कि कुछ चीज़ें आहिस्ता से शुरू हुई, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड जलना शुरू हो गए, और उसके बाद ये हुआ कि कभी जैसे मैं यूपीएस लेके आया बनवाने के लिए, जी जी। और जैसे मैं बिल्कुल चेक करा के लाया हूँ उसको दोबारा, उस ज़माने में लाइटें बहुत जाती थी, ये 2010 की बात है। ओके। जी। तो ये हुआ कि वो उनके यूपीएस के जैसे मैंने ऑन किया, फिर जल गया। ये चीज़ें 3 बार हुई, तीनों दफ़ा जला, और ये चीज़ें बढ़ती रहीं, और ये हुआ कि हम इसको समझे कि एक नॉर्मल चीज़ है, जैसे हमने कभी जहन में भी नहीं आया हुआ कि इस तरह की कोई चीज़ मामलात होंगे जिन्नात वगैरह के। तो एक दफ़ा मेरा पंखा ख़राब हो गया कमरे का, मैं इलेक्ट्रिशियन को लेकर आया, घर में कोई नहीं था, मेरे बच्चे और सब स्कूल गए हुए थे। फिर मैं भी बाहर चला गया, इलेक्ट्रिशियन पंखा लगा रहा था, उसने कनेक्शन काट दिए उसके पंखे के। अब जब कनेक्शन कट गया तो कट तो गया, करंट जाहिर सी बात है, करंट है ही ना, नहीं है उसमें। अब वो ऊपर काम कर रहा है, नीचे से पंखा ऑन हो गया, वो डर गया। अब उसने उस वक्त तो वो समझा कि नीचे शायद कोई बच्चा है, क्या है, मतलब घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी मिसेस थी और बाकी सब गए हुए थे, मैं भी गया हुआ था। अब वो खैर उसने उसको जोड़ जाड़ के दूसरा पंखा चेंज करके लगा दिया। अब वो फिर बाद में मुझे वो मिला कि आप जिस घर में रहते हैं कि वहाँ पे मैं इस तरह से आपके यहाँ आया था, और इस तरह मैंने ये फ़ैन वगैरह सही किया था, तो मेरा कनेक्शन नहीं था और ये चल गया था, तो क्या कुछ मामला थे? तो मैंने कहा हाँ, कुछ ऐसा हो कि मैं आइंदा मैं उस घर में नहीं आऊँगा, अच्छा। जब क्योंकि मैंने कनेक्शन काटा हुआ था और फ़ैन ऑन हो गया। ओए होए। और एक ऐसा हुआ था कि वहाँ ये चीज़ें जब हो रही थी ना, एक मैं फ्रिज लेकर आया 0 मीटर सदर से, बिल्कुल अच्छा खासा चीज़ें लेकर मैं आता था, और घर पे आके वो बिल्कुल
चलती ही नहीं थी, ख़राब हो जाती थी, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है सब वो आपके ख़राब ख़राब होते हो हैं। रहे थे। ये चीज़ें चली, मतलब ये आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था सही। हमें। 8-10 महीने सुकून के बाद ये चीज़ें शुरू हो गई, हमें परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद बच्चों को नज़र आने लगे। अच्छा। अच्छा, एक घर में ये मुझे बड़ा अजीब हुआ कि एक घर में अच्छे भी थे और बुरे भी थे। ये आज तक मेरी बात समझ में मुझे भी नहीं आई। एक ही घर में अच्छे भी थे और बुरे भी थे। जी, जी, जी। एक जो हमारा बेडरूम था ना बीच का, वहाँ पे एक ऐसा था कि वहाँ पे तो नुकसान पहुँचाने वाला बंदा था। उसके बड़े-बड़े दाँत, उसको मेरी बेटी ने देखा था। छोटी थी उस वक़्त, 3-4 साल की, तो वो जो हमारी सहन की बैक दीवार थी गली की, बाकायदा दीवार के ऊपर चढ़ा रहा था। और मेरी बेटी ने देखा, ये रात 8 बजे की बात थी, हम दूसरे कमरे में थे। बच्चों को तो नज़र आ जाते हैं, जी, जी, जी। बड़ों को नज़र नहीं आएँगे। तो दीवार फलांग रहा था, बड़े-बड़े दाँत थे और काला आदमी था। अब जैसे मेरी बच्ची ने चीख मारी ना, हम लोग उसकी तरफ भागे, तो वो गायब हो गया। फिर मेरे बच्चे इतने डरने लगे कि हम कहीं भी जाते थे ना, तो बस साथ-साथ रहना है। घर में भी घूम रहे तो आगे पीछे रहना है, साथ-साथ रहना है। इतना खौफ तारी हो गया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने बाकायदा और चीज़ों में हमें नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया उन्होंने हमें। हमारी ये हो गया, हमारी चीज़ें गायब करना शुरू कर दी। अब कोई चीज़ हम कहीं रख रहे हैं, तो कहीं वो मिस हो रही है, हमें मिल नहीं रही, और मामला ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे थे। फिर मैं एक बुज़ुर्ग थे, हुँ। मोहल्ले में रहते थे, मुझे किसी ने बताया कि आप इनके पास चले जाएँ और ये आपको कुछ बता देंगे कि इस तरह से परेशान है। उनको बताया कि ये मसले मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं। मैं उनके पास गया, तो उनको सारा मैंने अपना किस्सा बताया कि हम इतने अरसे से रह रहे हैं यहाँ, बहुत परेशान कर रहे हैं, मामला बड़े ख़राब हो गए हमारी। तो उन्होंने कहा, मेरा बेटा ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये घर आप जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दें, वरना आपकी सबको मार देंगे ये लोग। ओए होए! क्योंकि उनका तो काम ही यही था, वो कहीं भी जिन के सुनते थे ना, जिन पकड़ पकड़ के वे दूसरी जगहों पे भेजते थे, उनका काम यही था। अच्छा, अच्छा। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करते थे। ठीक मगर है। हमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ आपके मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं, आप जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दें। अच्छा, ये हो रहा था कि हम जब किराए का मकान ढूंढने लगे ना, उसमें रुकावटें आ रही थी। उस घर को जब छोड़ने की बात कर जी, रहे जी, थे जी, हम जी। लोग। तो उसमें रुकावटें आ रही थी और घर भी नहीं मिल रहा था और परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। मैं हुँ। अच्छा, बात आखिर में ये भी हो रहा था कि जब मैं लेटता था ना घर सोने के लिए, तो ऐसा लगता था मेरे सीने पे कोई चढ़ गया है और मेरा गला दबाता था और मेरी सांस घुटने शुरू हो जाती थी उसी घर में? उसी घर में। और जैसी रात करीब आती थी, तो हम लोग ये होता था कि जैसे मुर्गी होती है अपने बच्चों के परों में दूसरे परिंदों से जी, जी। बचाने के लिए समेट लेती है। तो ये हुआ कि हम जैसी रात हुई, हम सब, मेरी मिसेज, बच्चे वगैरह एक कमरे में बैठ जाते थे और एक साथ साथ करीब करीब बैठ जाते थे। उन्हें इतना खौफ था। अच्छा, ड्राइंग रूम में भी थे जिन, तो वहाँ पे ये होता था कि जैसे मैं एक दिन मैंने उसकी लाइट बंद की और मैं आ गया, मैं आके बैठ रहा हूँ, लाइट ऑन हो रही है। है? जी, इतना एविडेंट हो गया था? इतना एविडेंट हो गया था कि मैं लाइट बंद करके ये 2 बार हुआ, 3 बार, चौथी बार मैंने छोड़ दिया। मैं समझ गया कि यहाँ कुछ मामला था। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने ड्राइंग रूम में अपने कोई यूपीएस वगैरह और कंप्यूटर वगैरह सब रख दिया था। तो बाकायदा एक दिन मुझे ख्वाब में आया, मतलब मुझे कि नज़र आया कि ये हमारी नमाज की जगह है, जो चीज़ आपने वहाँ रखी है वहाँ से आप हटा लें। और एक बार आया, मैंने थोड़ा इग्नोर किया। जब सेकंड टाइम आया ना, कन्फर्म हो गया कि नहीं, कंफर्म हो हटा गया देना कि वो चाहिए। उनकी कोई जगह है जहाँ वो नमाज़ पढ़ते थे, वो मैंने चीज़ हटाई। पर उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि ये चीज़ें सफाई मांगती हैं, आपको पता है, हुँ। घर वगैरह साफ़ रहना चाहिए। तो मतलब इसमें ये हुआ कि इस घर में तकरीबन हमें एक दिन हम बैठे हुए थे और ऐसी बात कर रहे थे कि अभी घर हमें कोई मिल जाएगा तो हम छोड़ देंगे। हुँ। अब यकीन जाने, मेरा कज़न आया हुआ था, वो बैठा हुआ था। एकदम से पता नहीं क्या हो, जैसे हमने ये बात की आपस में, कहा, मुझसे पूछा कौन सा किराया हुआ का तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हें मिल गया नहीं मिल गया। एकदम से उसकी आंखें चढ़ी, उसने कहा, और कोई बहुत इतनी इतनी ज़ोर की आवाज़ थी, भयानक, कोई इस घर से नहीं जाएगा। यानी ऊपर जो पड़ोस थे ना, पड़ोस तक लोग आ गए थे कि ये किसकी आवाज़ थी और इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। बड़ी भयानक है, मतलब आपका कज़न अचानक से चीखना शुरू हो गए? हाँ, कोई इस घर से नहीं जाएगा, क्योंकि हम तो घर ढूंढ रहे थे। और कुछ ऐसा भी मुझे तो महसूस होता फिर था। क्या हुआ जब आपके कज़न ने जब चीज़ बोली, आपने उस टाइम पर क्या किया? मतलब उसको रोका, पकड़ा, झंझोड़ा?
नहीं, बस उनकी एकदम से उनकी आंखें चढ़ गई। मैंने उनको पानी वानी पिलाया थोड़ा, मतलब यानी ये हुआ कि थोड़ा सा वो काम डाउन हुआ। काम डाउन हुए। तो मतलब उनको खुद नहीं पता था कि उनको क्या हुआ। जब मैंने उनसे पूछा कि एकदम से आपकी क्या हुआ, तबीयत ख़राब हो गई, कि नहीं नहीं, उनको कहते मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मतलब ये जिनके कोई असरात थे या जो भी थे, पोजेस्ड हुए थे वो। वो जैसे हुए थे। अब एक हमें जाने, एक दिन तो फिर ये हुआ कि मैं जब इतना परेशान हो गया, मैंने कहा, मैं नमाज़ पढ़ा था उस ड्राइंग रूम में, मैंने कहा, अगर हमारी ज़ात से अगर आपको कोई अगर ईज़ा पहुंचा है, कोई तकलीफ़ पहुंची, तो हम चले जाते हैं और हम देख रहे हैं, अगर हमें थोड़ा सा वक्त दे दें आप, फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, इसके इसी घर में एक पड़ोस किराएदार रहता था सेकंड फ्लोर पे। एक दिन वो उसने मुझे बताया कि मैं नमाज़ पढ़ा था फजर की, नमाज़ पढ़ी, जान नमाज लपेट लपेट दी, और फिर वो लेट गया। थोड़ी देर बाद जान नमाज दोबारा बिछी हुई। फिर सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, फिर वो समझ गया कि कोई कुछ है। फिर उसने जान नमाज नहीं समेटी, फिर उसने वो छोड़ दी नमाज के लिए। इस घर में आप कितना अरसा रहे होंगे? रहना तो उसको हमें तकरीबन सोचा था कि चले थोड़ा लंबे अरसे रहेंगे, मगर ये 1.5-2 साल के अंदर ही मामला ख़राब होना शुरू हो गया था कि इतना परेशान कर दिया था कि हमें खुद छोड़ना पड़ा। क्योंकि वहाँ इतना, अच्छा मेरी गाड़ी थी, गाड़ी में ये था कि कभी एक टायर पंचर कर दें, और एक दफ़ा ऐसा हो गया, कभी आपने सुना होगा कि एक वक्त में चारों टायर पंचर, और अचानक अनटिल अनलेस कोई पंक्चर करके वो चला है। एक वो चीज़ अलग होती। तो मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था, इनके बच्चे भी होते हैं छोटे जो शरारती होते हैं, जिनों के वो ये चीज़ें हरकतें करते हैं, तंग करते हैं, उनको भी पीछे लगा देते हैं। और दूसरा ये कि एक दिन फिर गाड़ी में आग लग गई, बैटरी में जी, ऐसा भी हुआ था खड़ी गाड़ी में। वो तो वक्त से पहले मैंने उसको सेव कर ली थी गाड़ी को, आग लगी नहीं ज़्यादा। तो ये चीज़ें भी हो रही थी, बहुत हो रही थी। और वो घर आज भी है? वो घर आज भी है और उसमें लोग रह रहे हैं और बड़े खुशहाल रह रहे हैं। हमसे पता नहीं क्या बैर हो गया था। नहीं वो तो खैर अब कब्र का हाल तो खैर मुर्दा ही वो तो जानता ही है। वो तो ही जानता है। मगर नहीं जो को। मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल जो मुझ पे गुजरी है हकीकत में। और ये घर कहाँ पे था ये वाला? ये नाजिबाद में? नाजनाबाद एक नंबर में, ये एक नंबर में ये घर। ये वाला घर एक जी, ये नंबर में? वाला एक नंबर में। और जो मैंने आपको सरवाना वाला बताया, वो 2 नंबर में, बिल्कुल अल खिदमत हॉस्पिटल के साथ में ही है। भाई नाजिबाबाद एक नंबर में अगर कोई रहता है, या अगर किसी के रिश्तेदार रहते हैं घर में, सेकंड फ्लोर था? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। तो उनसे पूछना कि तुम्हारे घर में कोई सीन है FES, तो प्लीज़ मुझे बताओ। और अगर आपके घर में है ऐसा कोई सीन, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप आएँ, कहानियाँ सुनाएं, किस्से बताएं कि क्या क्या होता है। तो ये आपके घर में कांस्टेंट हो रहा था? ये हुआ था उस घर में। और एक घर में हम रह रहे थे, असरात तो खैर नहीं कहेंगे इसमें। तो ये हुआ कि फजर के अंदर मुझे मेरा बेटा आया है और कहा कि पापा नमाज़ पढ़ लें फजर की। ओके। अच्छा, अब वाकई मतलब वाकई ऐसा है कि कोई आया है, वो उसने मुझे जगाया हाँ है। बेटा है, अब बाबा उठ जाए, हाँ नमाज पढ़ लें फजर की। हाँ। अच्छा, ये बात हो गई, मैं आई गई वो बात हो गई। अच्छा, मैंने सुबह पूछा उससे, "तो बेटा आज तुमने बड़ा अच्छी बात है, आपने मुझे फजर में जगाया।" अच्छा, उसने कहते हैं हाँ 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 कर दिया, मतलब जबकि उससे नहीं जगाया था मुझे। हैं? जी जी, ये बात में हकीकत रिकॉर्ड पे है ये। तो उसने मुझे उस वक्त तो नहीं बताया कि शायद पापा घबरा जाएंगे या डर हाँ। जाएंगे। तो फिर मैंने अपने मिसेज को कहा, नहीं उसने नहीं जगाया था आपको, और वो कोई और होगा। मगर जो भी था अच्छा था, फजर की नमाज के लिए उसने मुझे उठाया। नहीं अच्छा तो था, उठाया, लेकिन आपको कैसा लगा कि आप 4 उस लोगों की वक्त अफराद फैमिली है, आप लोग 4 हैं, मतलब आप और आपकी वाइफ, 2 बच्चे आपके, और एक 5वां बंदा एम ही रह रहा है। हाँ, नहीं उस वक्त तो प्राइवेसी पहले डिस्टर्ब। पहले तो थोड़ा डर लगा हमें कि मतलब थोड़ा, जिस तक जब तक बताया नहीं था। देखो ऐसे बंदा नींद में आंख खुल जाए, फजर का टाइम हो रहा है कि हाँ भाई हाँ फरिश्तों ने उठाया, हाँ ऐसे आगे को उठाया, अड्डे फजर का टाइम हो गया, आप देख रहे हो, अच्छा हाँ भाई ठीक है। अब बाहर जाओ, बोलो घर में तो कोई है ही नहीं है, हाँ। घर में तो मैं अकेला रहता हूँ, ये कौन उठा के गया मुझे? और मगर मैं आपको बताऊँ, मैं अपना बता रहा हूँ, और उसी घर में मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ कि नमाज में बाकायदा मेरा अंगूठा हिला के भी उठाता था। ये हकीकत है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं किसी का नहीं बता रहा, जो मेरे साथ गुजरी है। मतलब जो भी था अच्छा था वहाँ पे। ये नमाज के लिए उठा रहा तो अच्छा ही था। जी एक किस्सा मुझे याद आया, एक बंदा सो रहा,
उसकी बीवी आती है, उठे फजर की नमाज का टाइम हो गया है। उसने आँख ही नहीं खोली, फिर उठे अब फजर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़े जाके। उसकी बेगम ने बोला अच्छा ओके बेगम। उठा, बाथरूम गया, दरवाज़ा खोला, फिर ख्याल है अभी मेरी तो शादी नहीं हुई हुई। अच्छा, सही। ये सच बात है। हाँ, होगी ऐसा होगी, हुआ है। बिल्कुल कोई होगी। नींद में कुनूद गया, हाँ बेगम जा रहा हूँ मैं। अबे मेरी तो शादी नहीं हुई। ये सही, वाओ, वेब सीरीज का कंटेंट मिल गया। सही। सर इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो, जैसे कुछ लोग एतकाफ में बैठते हैं, जी, जी। उनको भी होता है ना कि अंगूठा हिला दिया, पैर ऐसे दबा के भाई उठ जाओ नमाज के लिए पढ़ लो, तो वो वाले तो अच्छे होते हैं। लेकिन आपकी गाड़ी में आग लग रही है, आपका चीज़ें कज़न खराब हो पोजेस रही हो हैं। रहा है, चीज़ें खराब हो, ये तो फिर शैतान हुआ ना, तो काम गलत हुआ बिल्कुल, फिर। गलत हुआ बिल्कुल। और वहाँ पे जो था ना, एक जो बेडरूम में था, जो मैंने आपको बताया, जो गली में एक दीवार चढ़ रहा था। जी 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 जी, आपकी बेटी ने जो देखा था। हाँ, काला सा आदमी, उसको आज तक याद है। यहाँ आने से पहले भी मेरी बेटी कही थी, पापा ये वाला आप ज़रूर बताइएगा मेरे साथ जो हुआ था, कि जो अल्लाह। दीवार पे चढ़ा था बंदा, और बड़े बड़े दांत थे, काला आदमी था, और बाकायदा उसकी शक्ल भी बड़ी भयानक थी। बड़ी ज़ोर की उसने चीख मारी थी देख के उसको। और हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं लेटा हुआ था बेडरूम में, तो जैसे ही सामने दीवार है, वहाँ से कागज़ आना, मेरे पास कागज़ की वो जो होती है ना, मारना शुरू कर दी। बॉल्स होती हैं। हाँ, वो बॉलें आना शुरू हो गई, मैं मुझ पे मारना शुरू कर दी उन्होंने। मैं लेटा हूँ आराम से, और जो आप देख रहे हो कागज़ की बॉल कहाँ से आ रही है। हाँ, अब वो आ रही है। और जब मैं जाके देख रहा हूँ तो वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं लेटता, वैसे ही फिर आना दीवार के अंदर से आना शुरू हो गई। ये भी मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। सर कोई रिसेंटली आपके साथ, अब जैसे आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा किस्से कहानियाँ हुए, अब आपको कुछ महसूस होता है कि आपके अतराफ आसपास कोई है। नहीं, अब जहाँ मैं रह रहा हूँ वैसे तो नादाबाद में रह रहा हूँ, मगर अभी तो इसमें यहाँ तो कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। रिसेंटली आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। रिसेंटली 2 साल पहले ही हुआ था कि मैं आ रहा था रात को तकरीबन 1 बजे 2 बजे घर। अच्छा ओके। एक छोटा सा वो है, जी जी बताए बताए। इतना बड़ा वाक़या नहीं है। तो वो उसमें ये था कि मैं जैसे ही अपनी गली में एंटर हुआ तो एक बहुत बड़ा परिंदा था, अजीब सी शक्ल का। ये बात भी मैं आपको सच बता रहा हूँ अच्छा, कि इसमें वो कितना बड़ा परिंदा था। जैसे औकाब वो होते हैं, गिद्ध गिद्ध से भी बड़ा, मतलब ये नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा था। गिद्ध इतना बड़ा होता है। जी, उस इतना बड़ा। इसके भी डबल टिबल कर लें आप। बहुत बड़ा परिंदा, जैसे अच्छा। मैं एंटर हूँ गली में, लाल आंखें उसकी, और वो नीचे की तरफ देख रहा है और मैं आ रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं एंटर हो रहा हूँ तब वो भी मेरे साथ साथ उड़ता जा रहा है ऊपर, सर के ऊपर। ओए होए। तो मैं जैसे अच्छा, छोटा मेरा बेटा भी साथ था मेरा। अब मैं जैसे आगे जा रहा हूँ ना, वो हमारे ऊपर से साथ साथ उड़ रहा है। अब मैं थोड़ा आगे गया तो आगे थोड़ा सन्नाटा, तो फिर मेरे बेटे ने मुझे रोक लिया कि अब आगे ना जाए, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंचा दे, कुछ कर दे। तो एक ये चीज़ भी हुई थी। और एक वहीं नाजाद में एक घर में, जहाँ का ये बता रहा हूँ मैं, वहाँ रात को 2 से 3 बजे ना कुछ आवाज़ें आया करती थी हमारे नीचे गेट पे, कि कोई खातून रोने की आवाज़ आती थी, खातून रोने की। ओए होए। और ये हर 2 से 3 दिन बाद ऐसा होता था। अब वो कोई ऐसे कोई औरत रो रही होती थी और चीख चीख के रो रही होती। अच्छा, ये हमें ही आती थी, बाकी चीज़ें लैंडलॉर्ड तक नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। कभी रोने की आवाज़ से घबराहट हुई है। हाँ, हुई, हो जाती है बाद में करवाट, कि मतलब एकदम से आदमी का खौफ तारी हो जाता है, जब कुछ भी ना, आपके सामने कुछ भी ना हो और आपके रोने की आवाज़ें आ रही हैं और आपको पता नहीं आ कहाँ से रही हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई आपके सामने रो रहा और उसकी रोने की आवाज़ से आपको घबराहट हुई हो। नहीं, घबराहट तो खैर नहीं हुई, मतलब ये हुआ कि देख के परेशानी हुई कि मतलब क्यों रो रहा है, क्या वजह है। एक घर था, वहाँ हाँ, पे ना इस किस्म की रोने की आवाज़, ये मैं मेरा किस्सा नहीं किसी और का एक सही किस्सा है। है। तो उनको है ना घर में रोने की आवाज़ बहुत आती थी। अच्छा, कोई रोता था हिचकियाँ ले लेके रोता था। जी मेरे दोस्त का किस्सा है, अब आज भी मेरी उससे बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। अब उसके साथ प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, वो जाहिर सी बात है, वो एक एक हॉन्टेड घर के बराबर रहता था। उसके घर में मामला, उस घर में मामला थे, और कांस्टेंट एक औरत की रोने की आवाज़ आती थी। अब उसके साथ प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है, उसके सामने कोई भी अगर रोए ना, अच्छा,
उसको घबराहट होती है और वहाँ से फ़ौरन चला जाता है वो। सही। और अगर आप किसी की हिचकियाँ लेते हुए रोने की आवाज़ अगर आप सुनो ना आंखें बंद करके, तो आपको एक खौफ आएगा। सही। आई डोंट नो, मतलब मुझे भी आता है। मैं भी जब सही। अगर किसी की रोने की सुनूं तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। बट इस किस्म की चीज़ें तो होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट में आए। बहुत शुक्रिया। आपने आपका भी। आपने जो कहानी सुनाई बड़ी अच्छी लगी। इससे एक मुझे आप एक बात बताइए, ये जो यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने बताया आपका जो बच्चा है वो भी हॉन्टेड जगह, वो कब्रिस्तान, ओ सॉरी, वो 4 नंबर वाले घर 4 में। नंबर वाले घर जी, में जी, चला जी। गया। जी, जी, जी। ये बच्चे इस किस्म की चीज़ें आजकल बहुत कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। इसका नुकसान भी हो सकता है। इसका नुकसान हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। और बहुत ज़्यादा नुकसान हो बहुत सकता है। ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आजकल की जो नस्ल है नहीं सुन रही है बिल्कुल। अगर आप जितना आप समझाएंगे, जिस चीज़ को आप मना करेंगे वो करेंगे। ऐसे घरों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो तो उस पर एक भी किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इसी घर पे, नाना चांद, जहाँ आप गए थे। काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई यहाँ पे, काफ़ी लोग गए। देखिए हम तो यही कह सकते हैं कि भाई ना जाएं तो बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी जा रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि मना करो उल्टा फिर भी करते हैं, जी, जी। तो करो बेटा। तो फिर नुकसान भी है। तो नुकसान होगा तो फिर अब जैसे मेरी ऐसी काफ़ी सारी पॉडकास्ट हैं जिसमें जो गेस्ट आए हैं वो यहाँ से क्रैक हो चुके हैं, हाँ, हो गए होंगे। बिल्कुल क्रैक हो चुके हैं, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें कर करके उन्होंने अपने आप को ऐसा कर लिया है कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो अजीब सी बातें करना शुरू हो और गए। बहुत से जो आजकल की जो नस्ल है वो समझती है जैसे हम मजाक करें, जैसी चीज़ें हैं नहीं है है। ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कुरान में। बिल्कुल ये बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल। हैं, अच्छी भी हैं इसमें, बुरी भी हैं। भाई अभी पिछले हफ्ते मेरा एक गेस्ट आए थे, उन्होंने वो एक किस्सा सुना था फहद ने। जी, जी। वो ये कि वो इसी घर में गए थे, 3 दोस्त गए थे और सामने एक पीपल का है ना एक दरख्त लगा जी, हुआ जी। है। तो लड़का क्या कर रहा था, उनका दोस्त पत्थर उठा रहा था और वो दरख्त पे मार रहा था और मुगल्लज़ात जो है ना बके जा रहा था, गालियाँ दे रहा था। फिर अच्छा वो लड़का उसको मना करते भाई नहीं करो, क्यों कर रहे हो, लेकिन वो किए जा रहा है किए जा रहा है। फिर होता क्या है जनाब, अब इन्होंने व्लॉग वगैरह बनाना शुरू करा, कैमरा रोल किया कि जी अब हम यहाँ पर हैं फलाने को, तो वही दोस्त जो गालियाँ बक रहा था और जो पत्थर मार रहा था उसकी आंखें ऊपर चढ़ी और वो एक कुछ चीज़ उस पर तारी और बोले चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकलो वरना सबको मार दूंगा मैं। इस किस्म की वो हरकतें करना शुरू हुआ, फिर लोग वहाँ से निकले। अच्छा। तो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ आपके साथ आ जाए तो आपके घर तक भी आती हैं, फिर बिल्कुल आदि। फाइनेंशियली, सबसे हेल्थ पहले वाइज। फाइनेंसी, सबसे पहले ये आपको माली तौर पर परेशान करना शुरू कर देंगे। इसमें एक बात रह गई थी, जी जिस जी घर का मैं आपको बता रहा था जहाँ मैं रहायश पजीर था, जहाँ मैं परेशान हुआ था, जी जी। सबसे पहले मेरी जॉब गई थी। नहीं नहीं। जी। सबसे पहले ओ। मेरे फाइनेंशियल, यानी ऐसा कर दिया था कि मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल ही फाइनेंशियल हालात बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। स्टार्ट वहाँ से हुआ था मेन। अच्छा, एक बाहर आम का दरख्त था वहाँ पे। ओके। वहाँ पे एक बिल्ला बैठा था काले रंग का, एक अच्छा। भयानक शक्ल का। अब उसको मेरे बच्चे उसको पत्थर मार रहे हैं मगर वो टस से मस नहीं हो रहा, और उसकी शक्ल भी अजीब सी थी। अब वो हमने इसको देखा है मगरिब और रात 12-13, मतलब तकरीबन 12-13 दिन तक वो एक ही जगह बैठा रहा। है। जी। और हम उसको रोज़ाना दिखते थे और एक ही शाप पे बैठा हुआ होता था। उसको बच्चे पत्थर मार रहे हैं, छेड़ रहे हैं, मगर वो हिलता ही नहीं था। मतलब वो भी किसी शय वगैरह में था, या जाहिर सी कोई बात है कोई वो। होगी ऐसी चीज़। जी 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 जी। एक चीज़ ये भी हुई थी, और एक मेरी जॉब गई थी। मैं उस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनी में था। और सर देखे ना, अब आपकी अप्लायंसेस ख़राब हो रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ जल रही हैं, पंखे ख़राब हो रहे हैं, जॉब चली गई, हेल्थ जी। पे भी आई एम श्योर आप। आखिर में बताऊँ क्या हुआ था? जी। आखिर में हेल्थ का ये हुआ था कि मुझे, मतलब यानी ये हुआ था, मेरे हल्के पड़ने लगे थे काले, और ऐसे लग रहा था जब मैं लेटता था रात को, ऐसा लगता था मेरे कोई गला दबा रहा है मेरा, और मैं सीने पे चढ़ के बैठ गया। और मैं अगर आवाज़ लगाता था तो आवाज़ मेरी नहीं जाती। आवाज़ दूसरों को नहीं जाती थी। ओह। और जब मैं मिसेस को, मैं चीख रहा हूँ ना, आवाज़ नहीं आ रही, कहने हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, जबकि एक कमरे से दूसरे कमरे का फासला कोई दूर नहीं था। मतलब इससे अंदाज़ा लगा लें जी। कि अगर आप ज़्यादा अरसा रहते हैं वहाँ पे। तो मेरी जान पे तो हो जाता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे साथ तो बिल्कुल बीमार डाल दिया था मुझे आखिर में तो। वो छोड़ने के बाद फिर बेहतरी आई। हाँ, बहुत टाइम लगा।
क्योंकि रिकवर करने में टाइम लगता है। बहुत टाइम लगा, कि कम से कम ये है कि 2-3 साल लग गए। ओह अच्छा 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 अच्छा। तो ये जब नुकसान पहुंचाती हैं, आपको पता है कि डैमेज ज़्यादा होता है। बहुत डैमेज कर देती हैं, और अगर कोई अच्छे मिल जाए तो फैज़ अगर पहुंचाती हैं तो फिर बहुत आगे तक, ऊपर तक पहुंचा जाती हैं। फिर तो वही वाला सीन होता है कि किराएदार है, हाँ तंग भी नहीं कर रहा, नोट भी आ रहा है। बिल्कुल, नहीं देते हैं ये नोट बहुत। नादाबाद में मेरा एक दोस्त था, उसने, क्योंकि नादाबाद में बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ एक ये वाली कंडीशन है। हाँ, ये वाली कंडीशन इसमें है। उसमें ये, जैसे मेरे एक दोस्त है, वो एक घर सालों से खाली पड़ा और आज तक खाली पड़ा है। हाँ तो वहाँ का जो उनका लैंडलॉर्ड था, वो गोडाउन के लिए दे देता था किराए पे। हाँ अब मेरे दोस्त ने गोडाउन पे लिए ले लिया उसको किराए पे। अब वो अपने कुछ सामान वगैरह रखता था वहाँ पे, गोडाउन जाता था, और स्टाफ रखा हुए थे, 2-3 मजदूर थे। अब मजदूर कह रहे हैं, जब हम सामान रख रहे हैं तो जो बंदे बाहर नजर आ रहे हैं वही अंदर अंदर हैं, डबल बंदे नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई घर ढूंढे बंदा और उसको खरीद ले, और हाँ फिर किराए पे चढ़ा दे भूतों को। बिल्कुल, किराए भी देते हैं। किराए नहीं, किराए देते हैं, ये तो मैंने देते ये हैं तो आपने किराए। देखा है। ये तो कि लैंडलॉर्ड से पूछा था, सरवाना कॉटेज वाले के। हाँ। हाँ, बाकायदगी से हमारा किराया था, और जब खाली हम सोचते थे कि किराया बढ़ा यार। ये सरवाना कॉटेज वाले साहब अगर आप पॉडकास्ट में आएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। आप सुनाए कि आपने किराएदार के बारे में कुछ तारीफ में अगर कुछ चंद मालूमात कहें तो अच्छा लगेगा हमें भी। सर थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी हुई, बड़े मज़े की बातें बताई, और आपसे आपने मिलकर खुशी हुई। बड़ा और आपने अगर कुछ कमी बेशी हुई है, कुछ नहीं सर हो थैंक यू सो मच। मैं तो चाय वाय आप तो पी नहीं रहे, मैं तो नहीं, बस ऑफर पानी पिला दें मुझे। पानी लेकर आ भाई। सर थैंक यू सो मच, बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई। एंड बड़ी मुश्किलों से आपने जो है ना, बड़ी मुश्किलें फेस की। अल्लाह ताला जो है ना नहीं, मैं आपकी जानता हूँ, मुश्किलें आसान करे, और हर किसी अगर कोई इस जिस पे गुजरती परेशानी है। में मुब्तला है तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी भी दूर करे। आमीन, बिल्कुल बिल्कुल। बट बाबाओं शाबाओं के चक्करों में ना पड़ो नहीं, यार, क्योंकि बिल्कुल। बहुत चीटर आजकल मार्केट में बहुत फिर रहे हैं, 99% चीजड़े ही हैं, है ना। बिल्कुल सारे चीटर हैं। ऐसा ही है। ख्याल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह आपके साथ तमाम मुश्किलें आसान करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।